हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के तृतीय खंड के 21वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 21वां अध्याय के आगे की कहानी जानने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ और फिर आगे सुनूंगी और सुनाऊंगी कहानी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की आज्ञा को जो लोग बारात को आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे, उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया कि हमें बारात कहीं नहीं मिली। हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरजा की सखियां की दुर्गति का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि संभवतः वही शिव जी होंगे। यह विचार आते ही वे बहुत पछता कर कहने लगे, हाय ब्राह्मण आदि तो शिव जी की बहुत प्रशंसा किया करते हैं, फिर क्या कारण है कि जो वे ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं। अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया कि मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूँगा। इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिंतित हुए। जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त हिमाचल के घर आए हुए थे, वे भी शोकाकुल होकर कहने लगे, अरे यह क्या हुआ। हे नारद, उस समय हिमाचल आदि की चित्त की चिंता को देखकर गिरजा ने विजया नामक सखी को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए यह कहा, हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिव जी के पास चली जाओ और निर्भय होकर हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि आप गिरजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत दें। फिर वे जो भी उत्तर दें उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरजा का पत्र लेकर शिव जी के पास चल दी और वहां पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देती हुई बोली, हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो उसे कहिए ताकि मैं गिरजा को जाकर यह संदेश सुना दूं। हे नारद, गिरजा ने अपने पत्र में लिखा था कि हे पर ब्रह्म शिव जी, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे माता पिता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने के कारण अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं सुंदर सामग्री के साथ यहाँ पधारिए, जिससे सब लोगों का मन का व्याधि दूर हो। शिव जी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया और उसे देकर सखी को विदा किया। जब गिरजा को अपने पत्र का उत्तर मिल गया तब वे अपने मन में बहुत ही प्रसन्न तथा सुखी हुई। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरजा को अपने पास बुलाया और यह कहा, हे पुत्री, तुमने यह क्या किया है। सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत पति की इच्छा की। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुमसे कुछ नहीं कर सकता, परंतु तेरी माता अबजस का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता है कि मैंने तो इतनी सामग्रियाँ एकत्र की, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 कुरूप शिष्यों की व्रतियों के नाम पर लाया है। उसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बूढ़ा तथा निर्बल है। उस बैल के ऊपर भांग, धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुओं से विभिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। आदि
मेरा भाग तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग मुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे। हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर गिरजा ने हंसते हुए कहा, हे हे पिताजी, आप कुछ चिंता न करें। विष्णु जी का वचन मिथ्या न होगा। इस समय जो लीला हो रही है वो भी सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपको सुजस प्राप्त होगा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी आपका अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन जोगी रूपधारी भगवान सदाशिव के समीप जाएं और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें। वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करेंगे। हे नारद, शिव जी तथा गिरजा की लीलाएं अपार हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, अस्तु उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार शिव जी तथा गिरजा जी में भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है उसी लीला को वे सब लोगों को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का पार किसी ने नहीं पाया है। अस्तु इस घटना के उपरांत हिमांचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरजा ने जो बात कही थी वह सब कह सुनाई। फिर कहा, हे भाइयों, वह जोगी अवधूत का स्वरूप बनाए हुए एक निर्बल बैल तथा दो छोटे छोटे बालकों को साथ लिए हुए यहाँ आया है। अब आप लोगों की जो सम्मति हो वही कार्य किया जाए। आज की कहानी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले इसी तरह की कहानी अच्छे कहानी आप लोग को अगले एपिसोड में सुनूंगी और सुनाऊंगी।